नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान। और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स से। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे उस ट्रेड की जिससे आईपीएल 2027 की नजरें अपने ऊपर अभी से खींच रही हैं। अभी बहुत लंबा समय बचा है, लेकिन आईपीएल 2027 अभी से चर्चाओं में आ गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2027 से पहले मेगा ट्रेड को लेकर, जो अब हलचल देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच एक बड़ी खिलाड़ी एक्सचेंज स्टेज पर पहुंच चुका है। आपको बता दें, इस डील में केंद्र में है भारतीय स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत, जिनकी एक बार फिर से दिल्ली कैपिटल्स में वापसी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार पंत ने इस ट्रेड को संभव बनाने के लिए अपनी 27 करोड़ रुपए की सैलरी में करीब 12 करोड़ रुपए की कटौती स्वीकार कर ली है। यानी अब वह 15 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर दिल्ली लौट सकते हैं। यह कदम आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े ट्रेड फैसलों में से एक माना जा रहा है। दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स इस डील के तहत अपने स्पिन अटैक को मजबूत करने की तैयारी में है। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव एलएसजी में शामिल हो सकते हैं। जी हां, सही नाम सुना आपने, कुलदीप यादव इसमें शामिल हो सकते हैं। कुलदीप अपने मौजूदा 13.25 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर ही टीम का हिस्सा रहेंगे। खबर यह भी है कि इस बड़े बदलाव के बीच पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह को दिल्ली कैपिटल्स के कोचिंग सेटअप में शामिल किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह पहला आईपीएल कोचिंग रोल होगा। फिलहाल यह पूरा ट्रेड बीसीसीआई की मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है। मंजूरी मिलते ही आईपीएल 2027 से पहले लीग में एक बड़ा चेहरा बदलने वाला ट्रांसफर देखने को मिल सकता है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली कैपिटल्स में पूर्व में रहे सौरभ गांगुली, जिनको दादा के नाम से आता है, वो भी कैप से इस्तीफा दे सकते हैं। जी हां, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल से वो इस्तीफा देके मेंटोर की भूमिका में दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ने की अटकलें लग रही हैं। तो कुछ इस तरीके से आईपीएल 2027 की जो पटकथा है वो लिखी जा रही है भाई, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की। लेकिन देखना होगा, संजीव गोयनका ने कहा था कितनी ट्रॉफी जीतेंगे हम कि मुंबई, चेन्नई और बाकी अन्य टीमें पीछे हो जाएंगी। यहां तो कप्तान को ही बदल दिया गया है। खैर, अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, दो भारतीय हुनरमंद गेंदबाजों को अब नया दायित्व मिल गया है। जी हां, भारतीय क्रिकेट में दो तेज गेंदबाज आकाशदीप और मुकेश कुमार अब एक नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। क्रिकेट की पिच पर बल्लेबाजों को अपनी रफ्तार और स्विंग से परेशान करने वाले ये दोनों खिलाड़ी अब खाकी वर्दी में नजर आएंगे। बिहार ने दोनों खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कोटे के तहत पुलिस विभाग में डीएसपी के पद पर नियुक्ति करने का आदेश जारी किया है। खेल में शानदार प्रदर्शन और देश के लिए योगदान को देखते हुए यह बड़ा सम्मान उन्हें दिया गया है। आकाशदीप, जो बिहार के सासाराम से आते हैं, भारतीय टेस्ट टीम का अहम हिस्सा रहे हैं। वहीं मुकेश कुमार गोपालगंज से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट अपनी गेंदबाजी से पहचान बनाई है। अब ये दोनों खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान से निकलकर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालते हुए खाकी वर्दी में नजर आएंगे, जो उनके कैरियर का एक नया अध्याय होगा। इससे पहले हम जानते हैं कि 2007 वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में अपना फाइनल ओवर डालकर भारतीय टीम को जिताने वाले जोगिंदर शर्मा भी डीएसपी पद पर ही कार्यरत हैं, लेकिन वो पंजाब पुलिस में है। इससे पहले यूपी की दीप्ति शर्मा को भी डीएसपी बनाया गया था और वो भी इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करती हैं और इस वक्त संयुक्त रूप से ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में। तो अब इन दोनों को अभी से बधाई देते, क्योंकि आकाशदीप अभी अपने सूत में बने हैं और उसके साथ साथ अब मुकेश कुमार के ऊपर भी जो कानूनी जिम्मेदारी है ये भी है। अब जरा बात करेंगे उस वाक्य की जिसे 2008 से लेकर 2026 यानी 18 साल के बीच में कई बार वो जो विवाद का जिन था ना, वो बाहर जरूर आया। कभी एक पॉडकास्ट में वो रॉ फुटेज लीक कर देना, जिसके बाद विवाद गहरा गया, कभी बयानबाजी और कभी कुछ। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईपीएल के सबसे ऐतिहासिक विवादित मामले की, स्लैब गेट कार्ड, जो एक बार फिर सुर्खियों में है। 2008 में इस पुराने विवाद ने अब 18 साल बाद एक नया मोड़ ले लिया है, जब पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह को लेकर बेहद तीखा बयान दिया है। दरअसल एक टॉक शो में श्रीसंत ने सीधे तौर पर हरभजन को बॉक्सिंग रिंग में आमने सामने लड़ने की खुली चुनौती दे दी
उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो ग्लव्स पहनकर रिंग में उतरें और इस मामले का असली तरीके से फैसला करें। यह पूरा विवाद उस घटना से जुड़ा है जब 2008 में मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के मैच के दौरान हरभजन सिंह ने मैदान पर श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया था। उस समय यह घटना कैमरे में कैद हो गई थी और क्रिकेट जगत में भारी बवाल मच गया था। हालांकि बाद में दोनों खिलाड़ियों ने सार्वजनिक रूप से सुलह कर ली थी और वे कई विज्ञापनों में साथ नजर आए थे, लेकिन अब हालात फिर बदलते दिख रहे हैं। श्रीसंत का आरोप है कि एक हालिया विज्ञापन में उससे पुराने विवाद को बिना नाम लिए मजाक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जिससे वह बेहद आहत है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस विज्ञापन से आर्थिक लाभ कमाया गया, जिसके बाद उन्होंने हरभजन सिंह से सभी संबंध खत्म कर दिए। टॉक शो में आक्रोशित होते हुए श्रीसंत ने कहा कि अगर उस घटना पर बात करनी है तो कॉमर्शियल मजाक नहीं बल्कि रिंग के अंदर असली मुकाबला होना चाहिए। वहीं उन्होंने इससे आत्मसम्मान और सम्मान से जोड़ते हुए चुनौती दी। और दूसरी ओर सोशल मीडिया पर हरभजन सिंह ने एक पुराना वीडियो रील वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा, खाली बर्तन ही ज्यादा आवाज करते हैं। फैंस भी इस पूरे वीडियो को इस विवाद से जोड़कर देख रहे हैं। आपको बता दें, एक टॉक शो में पहुंचे हुए थे संत कुमारम श्रीसंत, जो कि भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज हैं, राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे थे। मैच फिक्सिंग का आरोप लगा, जेल गए और आजीवन प्रतिबंध लग गया। उसके बाद वो बैन लिफ्ट हुआ तो अब वो लीग्स खेल रहे हैं, मेजर लीग, कॉमर्शियल लीग्स। अभी हाल फिलहाल में एक विज्ञापन शूट हुआ जिसमें कहा गया कि उस जो पूरे घटनाक्रम को एक मजाकिया तौर पर लिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। हरभजन सिंह की एक रील वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा कि खाली दिमाग है कुछ तो करें, इस तरीके से करके, और खाली बर्तन है तो लड़ेंगे, आवाज करेंगे, ये इस तरीके की चीजें आए। लेकिन ये दोनों क्रिकेटरों के बीच ये बिल्कुल सही चीज नहीं है कि वो इस तरीके से सारी चीजें करें। और किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर मुझे लगता है जब पहले सुलह हो चुकी थी उस विवाद को फिर से नहीं आना चाहिए था। तो भारतीय क्रिकेट के लिए भी अच्छी चीजें नहीं, और उन दोनों के व्यक्तिगत रूप से भी देखा जाए तो बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, नीरज चोपड़ा से जुड़ी खबर जो उनके फैंस को थोड़ा सा निराश करेगी। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने चोट से वापसी के बाद एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दमदार प्रदर्शन किया। शुक्रवार को हुई दोहा डायमंड लीग 2026 में नीरज ने 85.69 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंकते हुए चौथा स्थान हासिल किया। हालांकि नीरज टॉप 3 में जगह बनाने से चूक गए, लेकिन इस थ्रो के साथ उन्होंने भारतीय एथलेटिक महासंघ निर्धारित 83.5 मीटर के क्वालिफिकेशन मानक को आसानी से पार कर लिया। साथ ही उन्होंने आगामी ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। यह मुकाबला बेहद प्रतिस्पर्धी रहा, जहां दुनिया के कई दिग्गज एथलीट ने शानदार प्रदर्शन किया। श्रीलंका के रुमेश थरंगा ने 88.68 मीटर के जबरदस्त थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया। वहीं एंडरसन पीटर्स ने दूसरा और कार्टिक थॉमसन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। नीरज की शुरुआत थोड़ी धीमी रही, उनका पहला प्रयास फाउल रहा, लेकिन दूसरे राउंड में उन्होंने 82.77 मीटर का थ्रो फेंककर वापसी की। तीसरे राउंड में उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 85.69 मीटर का थ्रो आया, जिससे वह कुछ समय के लिए टॉप 3 में भी पहुंचे। हालांकि बाद में राउंड्स में वह लय बरकरार नहीं रख पाए और चौथे स्थान पर रहे। अब सबकी उम्मीद है कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को सोना लाने की जिम्मेदारी नीरज चोपड़ा पे है, और नीरज चोपड़ा उस पर अमल करते नजर आ रहे हैं। ये पहला टूर्नामेंट था जब उन्होंने चोट से वापसी की है। उसके बाद पहले अगर देखा जाए तो कोच से विवाद और चोट में दोनों में ही वो उलझे नजर आए थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आजकल भारतीय खिलाड़ियों में संन्यास लेने की होड़ चल रही है। जी हां, संन्यास लेकर दूसरे देशों में क्रिकेट की पनाह मांगी जा रही है। पहले अक्षदीप नाथ, जो कि उन्मुख चंद ने जिस वर्ल्ड कप को जिताया, उस वर्ल्ड कप में उप कप्तान थे। अब भारतीय टीम के लिए 7 टेस्ट मैच खेल चुके केएस भरत, उन्होंने भी 32 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा कर दी है। पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब खबर यह है कि वह नए क्रिकेट अवसरों की तलाश में दुबई शिफ्ट हो गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक केएस भरत ने यूएई का रुख किया है और वह वहां के क्रिकेट इकोसिस्टम में अपने कैरियर को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि वह भविष्य में यूएई की T20 लीग ILT20 में भी हिस्सा ले सकते हैं। दुबई में भारत के एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड द्वारा आयोजित एक स्थानीय व्हाइट बॉल टूर्नामेंट में शामिल किया गया है। वह टूर्नामेंट आईसीसी एकेडमी ओवल 1 में शुरू हुआ है, जिसमें वह
सेटलियंस का हिस्सा है। यह प्रतियोगिता 4 टीमों में है, सेटलियंस, फॉल्कन्स, लेपर्ड्स और ईगल्स की बीच खेला जाएगा। आपको बता दें ईसीबी के अनुसार इस टूर्नामेंट का उद्देश्य खिलाड़ियों में लंबे प्रारूप की मानसिकता और कौशल विकास करना है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी उन्हें मिल सके। भारत ने हाल ही में भारत के लिए 7 टेस्ट मैच खेले थे और अब संन्यास के बाद वह नए विकल्पों की तलाश में। एक अधिकारी के अनुसार वह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की तरह दुबई में अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों अवसरों की तलाश कर रहे हैं। अब देखना होगा 7 टेस्ट मैच खेलने वाले केएस भरत को कितने अवसर यूएई में मिलते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले उन्मुख चंद की आधी अंडर 19 की जो टीम थी जिसने वर्ल्ड कप जिताया था, उसमें समित पटेल, हरमीत सिंह, अक्षदीप नाथ और खुद उन्मुक्त चंद यूएसए का रुख कर चुके हैं, जिसमें अक्षदीप नाथ इकलौते प्लेयर हैं जो यूएई में हैं। वो यूएई से क्रिकेट का डेब्यू भी कर चुके हैं और पहले मैच में 15 रन भी बनाए हैं। खैर, अब जब भारत में इतना टैलेंट हो ही गया है कि पूरी दुनिया में घूम घूम के क्रिकेट खेला जाए, तो केएस भरत ने भी देखा कि जिस टीम में जगह नहीं बन रही है तो उन्होंने भी भारत से मूव होने का फैसला कर लिया। अब आपको ले चलते हैं उत्तराखंड, जहां पे बागेश्वर से एक अच्छी खबर सामने आई है। जिले के सुमटी गांव की होनार क्रिकेटर प्रेमा रावत का चयन T20 विश्व कप के लिए भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम में हुआ है। 24 वर्षीय प्रेमा ने अपने शानदार प्रदर्शन और कड़ी मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। सीमित संसाधनों और तमाम चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को साकार किया और विश्व क्रिकेट के मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनके चयन से पूरे बागेश्वर जिले में खुशी का माहौल है। परिवार, ग्रामीण और खेल प्रेमी इसे उत्तराखंड के लिए गौरव का क्षण बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जब भारतीय टीम में खिलाड़ी चोटिल हुए, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाई वो लेफ्ट आर्म स्पिनर की जगह आएगा कौन। तो वहां पर इनका चयन होना और ये बता रहा है कि भारत में किस तरीके से आपको क्रिकेट हर जगह मिलेगा। आपको बता दें, प्रेमा रावत एक अच्छी ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं जो लगातार घरेलू क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रही थी उत्तराखंड के लिए। और हाल फिलहाल में जिस तरीके से उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेट को लेकर जितने प्लेयर्स दिए हैं, मुझे नहीं लगता अन्य स्टेटों में वो स्थिति बन पाई है। आप देखिए किस तरीके से आईपीएल में भी लगभग 8 से 10 प्लेयर आपको बेंच पे नजर आते हैं। बेशक अभी उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन उत्तराखंड के पास एक अच्छा बंच तैयार हो चुका है। इस बार गोल्ड कप जब हुआ तो पहली बार उसके सेमीफाइनल में ही पहुंची, काफी लंबे, पहली बार तो नहीं लेकिन काफी लंबे समय बाद। तो लगातार अच्छा प्रदर्शन उत्तराखंड की टीम कर रही है। और अब देखिए, आप जहां भी देखेंगे तो वहां पर आपको हर टीम में एक उत्तराखंड का प्लेयर जरूर मिलेगा। तो लगातार उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड को बधाई और भारतीय टीम को अभी से शुभकामनाएं, क्योंकि उनकी राह अभी आसान नहीं है। लगातार 2 मैच जीत गए हैं, तो हैट्रिक लगाने के लिए मैच की उन्हें उतरना होगा। तो उनके साथ एक बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ मुझे लगता है प्रेमा रावत हैं, वो आपको खेलती हुई नजर आएंगी। तो फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए मेरे सोशल मीडिया हैंडल से। नमस्कार।